अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सहर। वेलकम टू आइडियल एकेडमी ट्यूटोरियल क्लास पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। यानी कि हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इट्स मीन हमारे पास ये है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आए वो स्केलर आए तो वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि स्केलर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इट्स मीन हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो स्केलर में आना चाहिए। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है, वो एंगल क्या है, थीटा एंगल है। अब हमने इनका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब हमने बी जो है उसका हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और वो जो प्रोजेक्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा, वेक्टर ए पर आएगा। इट्स मीन यहाँ पे जो हमारे पास बी है उसको कोई ना कोई कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जो एंगल बनेगा वो किसके साथ आएगा, बी कॉस थीटा के साथ। इसी तरह अगर हम इन्वर्स कर दें, यानी कि ए से प्रोजेक्शन को ड्रॉ करें, ठीक है, बी की तरफ, तो हमारे पास जो ए को कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हमने कह तो दिया कि जब भी हमने दो वेक्टर्स लेना है उनका प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर दे तो वो किस तरह। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी के, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। अब ये दोनों क्या हैं, वेक्टर है, इनका आंसर हमें स्केलर दे रहा है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। एफ हमारे पास फोर्स, वी हमारे पास वेलोसिटी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो दो वेक्टर्स के दरमियान अगर प्रोडक्ट लें और उसका आंसर हमारे पास स्केलर आए तो वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो करैक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमने अभी बात की कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम क्या करें, बी पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ए पर, बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ए पर, तो कंट्रीब्यूट किसको करना पड़ेगा, बी को, यानी कि बी के साथ कॉस आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर तो हमने किसका करना है, प्रोजेक्शन ए का ड्रॉ करना है बी पर, तो फिर ए को कंट्रीब्यूशन कोई ना कोई शेयरिंग करनी पड़े, यानी कि उसकी डायरेक्शन के लिए इस एंगल की क्या डायरेक्शन हो सकती है, उसके लिए हमें कॉस थीटा हम वहाँ पर बता देंगे। अब हमारे पास अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें, यानी कि अगर हम इन दोनों का आंसर देखें तो हमारे पास अगर बराबर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट्स मीन कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसके बाद हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इट्स मीन यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, तो cos 90 0 वैल्यू देता है। अगर हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देख लें तो यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा आई जे के होता है। अगर तो हम दो ले रहे हैं तो यहाँ पे आई जे आ जाएगा, और अगर हम तीसरा वेक्टर भी हम ड्रॉ कर दें तो वहाँ पे हमारे पास के आ जाएगा। तो हमारे पास हमने क्या कह दिया कि इनका एंगल ही हमारे पास क्या है, 90 का है, 0 दे रहा है, तो आई जे और जे के यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 0 के इक्वल आएगा। अगर हम अब बात कर लें पैरेलल वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, cos 0 मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ले लेना है। आई का लेंगे तो जे का लेंगे, के का यूनिट वेक्टर का लेंगे तो वो आंसर हमारे पास 1 देगा। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने इनको एंटी पैरेलल कर देना। तो एंटी पैरेलल अगर हम वेक्टर्स को करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो हमारे पास 180 का एंगल आएगा। इट्स मीन हमारे पास ये दोनों वेक्टर हैं तो बराबर, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इनका सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो सेल्फ प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वेक्टर्स आ जाएंगे। ए को हम cos 0, दोनों सेम वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, और cos 0 आ जाएगा तो वो उसी वेक्टर के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा।
इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर लें तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। जो डायरेक्शन हम किससे लेते हैं, एंगल से लेते हैं। इसी तरह हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को भी ऐड कर सकते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं और इसके अलावा हम इसकी डायरेक्शन को भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।